हाँ जी। वो बुड्ढा है क्या इस घर में? हुकुम सिंह। तमीज से बात करिए, ससुर है वो मेरे। अरे मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है क्या? जितना पूछा उसका जवाब दे। वो बुड्ढा यहीं रहता है क्या? और अगर यहाँ रहता तो अभी घर पे है या नहीं है? नहीं, घर पे तो नहीं है। क्या काम है आपको? घर पे नहीं है। वो साला बुड्ढा मेरे पैसे लेकर गायब है और जब पैसे देने की बारी आई तो घर पे नहीं है। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं? हाँ, उस बुड्ढे ने मेरे से पैसे लिए हुए पूरे 20,000 रुपए। डेली बोलता कि भाई साहब कल लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, तरसों लौटा दूंगा। बड़ी मुश्किल से घर का पता लगाया है मैंने। अरे मैं ही बेवकूफ़ था, जो वो रो रहा था उसकी बातों में आके मैंने उसे पैसे दे दिए। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए और नहीं दोगे ना तो पूरी सोसाइटी में बदनाम करूँगा तुम लोगों को। अब आप एक मिनट रुकिए, मैं एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ। सुनिए जी, सुनिए। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब। पापा जी ने इनसे 20,000 रुपए उधार लिए हैं। क्या जरूरत पड़ गई उनको पैसे लेने की? कहिए भाई साहब क्या हुआ? अवे तू है क्या उस बुड्ढे का बेटा? अरे अपने बाप को समझाना, जब पैसे लेने की औकात नहीं होती तो लेता क्यों है? उसका क्या फर्ज बनता है? उसके एक बार बोलने में मैंने पैसे दे दिए, उसका ये फर्ज बनता है कि बिना बोले मेरे पैसे दे जाए। बोला बाबू मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सालों इतने बड़े घर में रहते हो तुम लोग हैं? अपने बाप को पालने के पैसे नहीं है तेरे पास, जो उधार मांगता फिर रहे हो। तमीज से बात करिए, पिताजी है मेरे वो। सारी तमीज एक थप्पड़ में निकाल दूंगा तेरी, नहीं तू सोच रहा हो। बेटे अगर मैं पैसा देना भी जानता हूँ, निकालना भी जानता हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। अभी बुड्ढा घर पे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आए उससे बात कर। कल मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे और अपने पैसे लेकर जाऊँगा। और अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले ना, सालों पूरे सोसाइटी में बदनाम करूँगा तुम लोगों को। यह आदमी औकात नहीं है बाप को रखने की, बाप को रख रहा है। अबे पैसे दे दिया कर, इससे मांगेगा नहीं फिर वो बुड्ढा। तुम लोगों को तो कल बताऊँगा मैं। आखिर पापा ने इससे पैसे लिए क्यों? क्या चल रहा है ये सब? आखिर पापा जी ने पैसे लिए क्यों होंगे? अरे मुझे क्या पता यार, मेरे को बता के लिए हैं क्या पैसे? पापा जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने बाहर से पैसे उधार लिए? देखो, बुरा मत माना मेरी बात का। अब देखो ना, ये घर तक आ गया ये आदमी 20,000 रुपये के लिए। अब गाता हुआ जाएगा, सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी। इसी चक्कर में गुस्सा आना लाजमी है और गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो जब होगा ना, जब पापा से बात करूंगा। आखिर इस घर में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पापा को पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई बाहर से? अब कौन आ गया? तुम रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। हाँ भाई, हुक्म है क्या घर में? अरे किस तरह से बात कर रहे हैं आप? पापा है मेरे वो। अरे जो इंसान उधार लेके पैसे ना देना, उससे ऐसे ही बात की जाती है। मेरे पापा ने आपसे भी पैसे उधार ले रखे हैं? हाँ, पैसे ले रखे हैं पूरे 15,000 रुपये। साला लेने के टाइम तो बड़े प्यार से बात करता था, अब देने के टाइम गायब हो गया। देखिए जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आज जब पिताजी आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और मैं आपके पैसे आपको जल्दी लौटा दूंगा। प्लीज़ आप यहाँ पे ऐसे तमाशा मत कीजिए। अरे मैं यहाँ पे बार बार आने के लिए नहीं आया हूँ, आज आया हूँ और पैसे लेके जाऊँगा। मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बस आज का इंतज़ार और कर लीजिए। कल अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, अपने बाप को समझा दियो मुझे दिख ना जाए, वरना मारूंगा बहुत। ठीक है। पापा ने तो हद ही कर दिया है। कितने लोगों से उधार लिया हुआ है उन्होंने? लोग घर पर आ रहे हैं आप पैसा मांगने के लिए। आने दो आज इन्हें, जब आएंगे तब इनसे बात करता हूँ। जरूर बात करना। वाह, बाहर कितना अच्छा मौसम है। बहू एक काम कर, एक कप चाय बना दे। पापा चाय वाय तो बाद में पियोगे आप, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बता, क्या बात करनी है? मतलब आपको शर्म नहीं आती है क्या? किस चीज़ की कमी छोड़ दी हमने इस घर में जो आपको लोगों से पैसे उधार मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्या बात कर रहा है बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकवास बंद कीजिए पापा। यहाँ पे अभी 2 लोग आए थे पैसे मांगने के लिए और पता नहीं कितने लोगों से आपने पैसा उधार ले रखा होगा। आप क्यों हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? बदनामी हो रही है आपके चक्कर में हमारी। मुझे साफ साफ बताइए कि आपने किस किस से पैसा ले रखा और क्यों ले रखा है पैसा? बेटा मैंने किसी से पैसे उधार नहीं लिए। कैसी बातें कर रहा है तू? पता नहीं कौन आया था, मैंने नहीं लिए पैसे, मैं बोल तो रहा हूँ। पापा जी देखिए, अब आपका झूठ बोलने का ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप सच बता दो, इसी में सबकी भलाई है। हाँ हाँ, लिए थे मैंने पैसे,
क्यों लिया आपने पैसा उधार? तो क्या करता, तुझे पता भी है तेरी बहन किस हालत में है। मुझे कैसे पता होगा, मेरी उससे बात ही नहीं होती। अरे तुझे क्या पता होगा अपनी बहन के बारे में, तू तो उससे बात ही नहीं करता। तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है, तो इलाज के लिए उसे पैसे ज़रूरी चाहिए। अरे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं अपनी बेटी को कैसे परेशान देख सकता हूँ। अरे जब उन लोगों के ऊपर इतनी मुसीबत आ रखी है तो यहाँ आके पैसे भी तो मांग सकते थे हम लोगों से, हमें बताया तक नहीं उन लोगों ने। तुझे क्या लगता है वो तुझसे पैसे मांगेगी? तू कभी उसके हाल तक नहीं पूछता। तुझे लगता है कि वो मुसीबत में हो और तुझसे पैसे मांगने आएगी? तू कम से कम इतना तो सोच ले कि वो तेरी छोटी बहन है। अरे घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तू अपने परिवार का साथ छोड़ दे, अपनी बहन का साथ छोड़ दे। अरे तुझे तो उसका साथ देना चाहिए था। देख बेटा, वो मेरी बेटी है, उसकी मदद तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं अपना हाथ पीछे नहीं खींचूँगा। माफ़ करियो बेटा, तुझे मेरी वजह से सुनना पड़ा, लेकिन मैं उन लोगों के पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा, तुझे तकलीफ़ नहीं होने दूंगा बेटा। रुकिए पापा, गलती हुई है मुझसे। मैंने अपने परिवार की तकलीफ़ों के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी। अरे परिवार में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। दीदी और हमारी लड़ाई हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मुसीबत के वक्त में हम उनका साथ ही नहीं निभाएंगे। उन लोगों ने भी आके बात नहीं की और मैं भी घमंड में चूर था, मैंने भी बात करने के लिए कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब जब सारी चीज़ें मेरे को पता चल चुकी हैं तो मैं खुद दीदी से बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि उनकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। बाकी जिन जिन लोगों से आपने पैसा ले रखा है उन लोगों को मैं पैसा वापस लौटा दूँगा, और आपको ऐसे लोगों से अब पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही पैसा चाहिए वो मैं दूँगा। बाकी गलती तो हुई है मुझसे, अब वो गलती मुझे खुद ही सुधारनी होगी। सबसे पहले अभी दीदी के घर जाऊँगा, उन लोगों से बातचीत करूँगा, माफ़ी मांग लूँगा अपनी गलती के लिए। उसके बाद जो भी कर्जदार है उनका पैसा चुकाते हैं, फिर जीजा जी का इलाज करवाएंगे कहीं। बाकी पिताजी गलती हुई है मुझसे भी, मेरे को मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे।